कमेटी पिछली बार भी मैं आया था। मैं यहाँ के आए कमेटी को सर्वप्रथम नमन वंदन करता हूँ। सबके नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो कारवां आपने इतना मजबूत चला रखा है इस समाज सुधार का, मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर अगर कोई संस्था सबसे बड़ा समाज सुधार का काम कर रही है वो सद्गुरु रविदास जी को मानने वाली संस्था है, जो इस देश में लाखों करोड़ों लोगों को समाज सुधार को लेकर जा रही है। यहाँ महात्मा किशन दास जी का मुझे नाम दिया गया है। महाराज गोवर्धन दास जी जो सुकरताल गलती बैठते हैं, राजकुमार जी, दरोगा जी, मूलचंद चौहान जी, कंवरपाल ब्रह्मचारी जी और नाम तमाम दिए हैं। मैं आपको झुककर नमन वंदन करता हूँ। आज प्रथम नमन वंदन आपको इसलिए कि सदगुरु महाराज की ख्याति को आप चारों तरफ लेकर जा रहे हैं। आप सदगुरु समनदास जी महाराज ने जो आंदोलन चलाया, शिक्षा का आंदोलन चलाया, नशा मुक्ति का आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को आप अपना घर परिवार छोड़कर लेकर जा रहे हैं। मैं आपको झुककर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जय भीम, जय भारत करता हूँ। मैं सदगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। स्वामी समनदास जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। जय भीम, जय भारत करता हूँ। मैं सिर्फ बहुत कम समय में बात रखूंगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में आकर सत्संग वाणी साथी सुनकर जाते हैं। आज मुझे महात्मा जी कह रहे थे बेहतर आप पहले बोलकर चले जाइए, जिससे कि जब आप आते हैं तो व्यवस्था भंग हो जाती है, बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने कहा भाई महात्मा जी मैं सिर्फ सत्संग में 2 वाणी 2 साथी सुनने के लिए आता हूँ कि जब मैं ज्यादा सुन कर जाता हूँ तो रात को गुनगुनाता भी और उन पर चलने का भी प्रयास करता हूँ। सदगुरु रविदास महाराज जी ने कहा क्यों मैं जाऊँ काशी द्वारका, क्यों मैं जाऊँ काशी द्वारका, क्यों करूँ मैं मथुरावास, क्यों मैं जाऊँ काशी द्वारका, क्यों मैं करूँ मथुरावास, साहब मेरे मुझ में है, मैं क्यों करूँ बाहरतास। इस बात को गौर से समझिएगा। सदगुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं कहीं किसी की पूजा पाठ करने नहीं जाऊंगा, मैं किसी के सामने झुकने नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि अगर कहीं ईश्वर है वो मेरे अंदर है, मैं खुद के अंदर ढूंढता फिरूंगा उसको, मैं कहीं बाहर दर बदर की ठोकरें खाने नहीं जाऊंगा। ये शब्द अगर मैं आज के परिवेश में लूं, ये शब्द अगर गुरु महाराज ने कहे, अगर आज गुरु महाराज होते तो वो मेरी माँ बहनों को कह रहे होते जो दर बदर की ठोकरें खाती फिरती हैं, ना जाने कहाँ माथा टेकती फिरती है, ना जाने कितनी भभूत हमारे माथे पर लगाती है, ना जाने कितने दीपक जलाती है, ना जाने कितना धन खर्च करती है। इस बात को जो मैंने कही है इसको घर जाकर पढ़ना, और खास तौर से मेरी बहनें गुनना कि जब सदगुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जाना चाहता, मैं जानता हूँ ईश्वर मेरे अंदर है, तो मैं को बाहर क्यों ढूंढता फिरूं, तो खुद के अंदर ढूंढना शुरू करो तो सदगुरु रविदास भी आपके अंदर आपको मिलने का काम करेंगे। साथियों, ये जिस प्रकार का शक्ति केंद्र, ताकत का केंद्र यहाँ पर दिख रहा, मुझे यह लगता है कि इस देश में उनकी शासन सत्ता स्थापित जरूर होगी जिन्होंने इस देश में समता समानता की लड़ाई लड़ी। आज से 650 साल पहले सदगुरु रविदास जी ने कहा, मैं बार कहता हूँ कि चाहूँ ऐसा राज मैं मिले सबन कोवन, छोट बड़े सत्संग बसारा दास राय प्रसन्न। ये गुरु महाराज इस देश के हर उस व्यक्ति को आदेश देकर जा रहे हैं क्या कि जो समता समानता में विश्वास करता है, जो ये चाहता है कि स्त्री पुरुष बराबर है, जो चाहता है कि जाति धर्म कुछ नहीं होता, वो मेरे इस काम को आगे बढ़ाने का काम करे। मैं इसलिए गुरु समनदास जी को बार बार झुककर नमन करता हूँ कि इस कारवां को उन्होंने बड़ी मजबूती से आगे करने का काम किया। को मेरे भी याद है जब चंद्रशेखर भाई और उनके सत्संग में जाते तो कमर पे हाथ मार के कहते थे कि जाओ आगे बढ़ो, हर बार कहते थे कि जाओ आगे बढ़ो। और सदगुरु महाराज का आशीर्वाद देखिए, उनकी एक बार पीठ थपथपाने से आज हम लोग कहाँ खड़े हो गए हैं। इस देश के अंदर कहीं कुछ गलत हो, भीम आर्मी का प्रचंड लोहा मारवाया जाता है, कहीं अन्याय अत्याचार हो और मेरा एक कार्यकर्ता खड़ा होकर के चला जाए तो भीम आर्मी का प्रचंड लोहा मनाया जाता है। सदगुरु महाराज ने एक बात और कही, गौर से सुनिएगा बेटे सब लोग। इस बात से सदगुरु रविदास जी महाराज का आंदोलन आगे बढ़ेगा, इस बात से सदगुरु महाराज का प्रचार आगे बढ़ेगा। अगर हमने बात समझी तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात किसी ने समझी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समझ करके इस देश में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एलिनेशन ऑफ कास्ट। जिस किताब को पढ़ करके काशीराम साहब ने चार्टर सत्ता स्थापित करने का काम किया। जात जात में जात है, जैसे केले में पात, रविदास से मानुष जुड़ सके तब तक जात में जात।
सतगुरु रविदास जी साहब कह रहे हैं कि जात जात में जात है। जैसे सतगुरु रविदास जी के मानने वालों को देखो कि जात जात में जात है, यानी कि अगर चमार जाति की मैं बात करूं तो बहुत सारे नाम आते हैं, नोनिया चमार, रैदासी चमार, रामजी चमार, गौरी चमार, बहुत सारे नाम आते हैं। सतगुरु महाराज कह रहे हैं कि रविदास जी से जब तक नहीं जुड़ा जा सकता जब तक आप अपनी जाति को खत्म नहीं कर देते। अपनी जाति को छोड़ो, सतगुरु महाराज के चरणों में अपना सिर रख दो और उनका प्रचार प्रसार इस देश के अंदर बड़ी प्रचंड ताकत से करो, जिससे कि आने वाला समय इस देश में सतगुरु रविदास जी महाराज के बेगमपुरा राज को याद करे कि आने वाला समय इस देश में सतगुरु महाराज के बेगमपुरा राज का राज हो। मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप सतगुरु महाराज की विचारधारा जो यहाँ से लेकर जाते हैं उस विचारधारा को आप इस देश में स्थापित करने का काम करेंगे। सतगुरु महाराज की विचारधारा में सतगुरु महाराज के कारवा को मजबूती से आकर लेकर जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ बैठा हर एक शख्स नशे से दूर होगा। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ बैठा हर शख्स सतगुरु महाराज का प्रचार करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ बैठा हर एक शख्स सतगुरु रविदास जी महाराज के बेगमपुरा राज को स्थापित करने की बात अपने मन में दिलो दिमाग में लेकर के अपने घर जाने का काम करेगा। मैं ये जानता हूँ कि हो सकता है कल स्थिति मजबूत न रहे। मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे परिवार गरीब हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि हम बहुसंख्यक लोग इस देश में आज भी अत्याचार शोषण जाते हैं। उसका कई उदाहरण है तो उसका उदाहरण है सतगुरु महाराज के द्वारा लिखी गई कृतियां जो है, वाणियां जो है, उनको पढ़ो, पढ़ने के बाद गुनो और जब गुनोगे तो इस देश की व्यवस्था को बदल देने का काम करोगे। मैं फिर कहता हूँ, चीख चीख कर कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सतगुरु रविदास जी महाराज पर रिसर्च किया, उनको पूरी तरीके से पढ़ा और सतगुरु रविदास जी महाराज ने जो कहा उसको संविधान में लिख कर रख दिया, मौलिक अधिकारों में लिख दिया। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, संविधान पढ़ो, सतगुरु महाराज को पढ़ो और इस देश में सतगुरु रविदास जी महाराज की सत्ता को स्थापित करने का काम करो। साथियों, शुक्रिया आप लोगों ने मुझे सुना। मैं सिर्फ सतगुरु महाराज के किनारे से अपनी बात को खत्म करूंगा। सतगुरु महाराज ने कहा है, मन में सब संतोष रख, मन में सब संतोष रख, सबकी सेवा लाग, सेवा सब कुछ देत है, रविदास सेवा मत त्याग। सतगुरु महाराज साहब कह रहे हैं कि अपने मन में संतोष और सब रखो और जो भी मिलता है उसकी सेवा करो। भूखा कोई मिलता है खाना खिलाओ, कपड़े ना हो कपड़े दे दो, जो किसके लिए कर सकते हो करो। जब तुम ऐसा करोगे तो आपको सतगुरु महाराज की का काम करने का ऑटोमेटिकली अवसर मिल जाएगा, उसमें करने की बात नहीं करेंगे। अब सतगुरु महाराज का जयकारा, भाई व्यवस्था मांगना करो, सब अपने लोग हैं, व्यवस्था मांगना करो। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी की जय। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी की जय। सिर्फ एक छोटी सी इच्छा और है, कोई मेरा पुरुष भाई हाथ नहीं उठाएगा, जयकारा लगाएगा। मेरी माँ बहने जयकारा लगाएंगे स्वामी समनदास जी महाराज का, क्योंकि अगर स्वामी समनदास जी महाराज ने किसी के लिए काम किया वो आपके लिए किया, लाखों लोगों की नशा छुड़ा करके। बोलिए स्वामी समनदास जी महाराज की, बोलिए स्वामी समनदास जी महाराज की। अब एक नारा सब लोग हाथ उठा करके बोलिए स्वामी समनदास जी महाराज की। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।